भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद जहरीले कचरे को शिफ्ट किया गया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 टन जहरीला कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया गया। कचरे को ले जाने के लिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एक्सपर्ट्स की निगरानी में इसे 12 कंटेनर्स में भरकर ले जाया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कचरे को खत्म करने की तैयारी शुरू की गई थी। हालांकि कचरे को पीथमपुर शिफ्ट किए जाने का स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे थे। शिफ्टिंग को लेकर लोगों में दहशत और डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि इससे यहाँ के निवासियों पर खतरा मंडरा सकता है। आज से 4 दशक पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी त्रासदी हुई जिससे पूरी दुनिया कांप उठी थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड ने 5000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली थी। लाखों लोग प्रभावित हो गए थे। हालात इतने खराब थे कि भोपाल की रफ्तार रुक गई थी। इस त्रासदी का असर अब भी जिंदा है। आज भी तीसरी पीढ़ी इसकी जद में है। इस घटना को याद कर अब भी लोग सिहर उठते हैं। 4 दशक बाद फैक्ट्री से जहरीला कचरा हटाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भोपाल की फिजा स्वच्छ और साफ होगी और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो पाएगी। 1984 में ही 2 से 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, जिससे 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली गैस 40 किलोमीटर दूर तक फैल गई थी। शहर की 1/4 आबादी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई थी। सबसे ज्यादा बच्चों पर गैस का प्रभाव पड़ा था। जिस रात ये घटना घटी थी उसके कई दिनों बाद भोपाल से लोगों का पलायन चलता रहा। हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए और यहाँ से जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भी भर्ती हुए थे। इस उन्माद के बीच साहस और हौसले की भी कमी नहीं थी। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभावित लोगों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। भोपाल गैस त्रासदी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद मृत्यु का तीसरा सबसे विभत्स और घृणित रूप थी। हालात ऐसे बने थे कि शमशान में लाशें जलाने की जगह नहीं बची थी। एक चिता पर 10 से 15 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और मुस्लिम कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं बची थी। स्थिति ऐसी बनी थी कि पुरानी कब्रों को खोदकर शवों को दफनाया गया था। भोपाल में मौत का तांडव कई दिनों तक चलता रहा। गैस रिसाव के 30 घंटे बाद भी फैक्ट्री में लाशों का अंबार लगा हुआ था। 3 दिनों तक जानवरों के शव सड़कों और घरों में बिखरे पड़े हुए थे। इससे महामारी फैलने की आशंका बढ़ती जा रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। प्रशासन बाकी शहरों से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर अभियान में लगा रहा था। गैस का दुष्प्रभाव न सिर्फ सन 1984 में था, बल्कि आज भी लोग विकलांगता और गंभीर बीमारियों की जद में जीने को मजबूर हैं। भोपाल गैस त्रासदी की जद में आने वाले या फिर उस घटना में बचे लोगों का जीवन सामान्य नहीं रहा है। लोगों को कई सालों तक इस त्रासदी का दंश झेलना पड़ा। त्रासदी प्रभावित लोगों की जीवन अवधि कम होती चली गई। साथ ही कई लोग विकलांग, नपुंसक और गंभीर बीमारियों का शिकार होते चले गए। इस त्रासदी के शिकार हुए 21 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हाल ही में एक रिसर्च में ये पता चला है कि गैस पीड़ित समूह के पुरुषों और 21 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि करीब 30 सालों में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। त्रासदी के करीब 2.5 दशक बाद ICMR की भी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पाया गया कि यहाँ के लोगों के खून में जहरीली गैसें घुली हुई हैं, जिससे लोगों में और आने वाली पीढ़ियों में इसका बुरा असर दिखा। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सांसों की समस्या, विकलांगता और गंभीर बीमारियां देखी जाती हैं। हालांकि अब राहत की बात यह है कि जहरीले कचरे को नष्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद जताई ही जा रही है कि अब यहाँ के लोग स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और आने वाली पीढ़ियां भी हेल्दी पैदा होंगी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।